मल्टी वाइब्रेटर हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, तो इसका डिफिनीसन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट प्रोड्यूस इन नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म एज इट्स आउटपुट इज कॉल्ड एज ए मल्टी वाइब्रेटर। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आउटपुट वेव फॉर्म के रूप में नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म उत्पन्न करता है उसको हम लोग मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है आउटपुट के रूप में उसको हम लोग मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। कहता है द जनरेटेड नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स आर बेसिकली ए स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ए ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव और रैम्प वेव ईटीसी। कहता है मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा जो नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, वो सामान्यतः बेसिकली एक स्क्वायर वेव होता है, रेक्टेंगुलर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है, सॉटूथ वेव हो सकता है या रैम्प वेव इत्यादि हो सकता है। इट इज ए 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये एक तरह से 2 स्टेज का आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है, यानी यहाँ पे कपलिंग के लिए रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है। डेट ऑपरेट्स इन 2 मोड, ये 2 मोड में ऑपरेट होता है। द मोड्स आर बेसिकली टर्म रेट्स, मोड्स को यहाँ पे बेसिकली ठीक है स्टेट के रूप में मल्टी वाइब्रेटर के स्टेट के रूप में टर्म किया गया है। इसका 3 टाइप होता है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हम लोग देखते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हम लोग देखेंगे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कहता है ए मल्टी वाइब्रेटर व्हिच जनरेट्स स्क्वायर वेव ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, यानी जो मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव उत्पन्न करता है उसको हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं इस ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ओनली 1 स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, उसको इसलिए इसको हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। ठीक है, ये एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर है, ठीक है, जिसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। आप ये इसका फिगर देख सकते हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, आपको दिख रहा होगा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के समझाते हैं। ठीक है, कहता इट कंसिस्ट 2 आइडेंटिकल NPN ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। यहाँ पे देखिए 2 आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर है Q1 और Q2 और दोनों NPN ट्रांजिस्टर हैं। आगे है एमीटर टर्मिनल ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर आर ग्राउंडेड। दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमीटर का जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, अर्थ किया हुआ है। फिगर में स्पष्ट आप देख सकते हैं। कहता है कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 इज कनेक्टेड टू बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। आप यहाँ पे देखिए, इसको हम बिजली आपको डिफाइन करें। यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर Q1 है, ये ट्रांजिस्टर Q2 है। ये दोनों का देखिए जो एमीटर का टर्मिनल है वो यहाँ से होते हुए आपको ग्राउंड हो चुका है। अब देखिए ट्रांजिस्टर Q1 का जो बेस टर्मिनल है वो कैपेसिटर C2 के द्वारा ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, या कहे तो ट्रांजिस्टर Q2 का जो कलेक्टर का टर्मिनल है वो कैपेसिटर C2 के थ्रू ट्रांजिस्टर Q1 के बेस से जुड़ा हुआ है। या आप ये भी कह सकते हैं जो ट्रांजिस्टर Q1 का जो कलेक्टर टर्मिनल है वो कैपेसिटर C1 के थ्रू होते हुए ट्रांजिस्टर Q2 के बेस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कैपेसिटर C2 को जो सप्लाई और C1 को जो सप्लाई मिल रहा है वो प्लस VCC के द्वारा सप्लाई दिया जा रहा है। प्लस VCC टर्मिनल के द्वारा जो सोर्स है इसके द्वारा दोनों कैपेसिटर को सप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है। R1, R2, R3, R4 ये सब एक आपका बायसिंग रजिस्टर है। यही इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वही बोला है जो कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1, ट्रांजिस्टर Q1 का जो कलेक्टर है
इज कनेक्टेड टू बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q2, वो ट्रांजिस्टर Q2 के बेस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है थ्रू द कैपेसिटर C1 के थ्रू। आगे है कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q2, ट्रांजिस्टर Q2 का जो कलेक्टर टर्मिनल होता है इज कनेक्टेड टू बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर Q1, यानी Q2 का जो कलेक्टर टर्मिनल होगा वो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस टर्मिनल से जुड़ा है कैपेसिटर C2 के थ्रू। प्लस VCC सप्लाई इज गिवन टू द सर्किट को प्लस VCC सप्लाई दिया गया है। अब इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं। कहता है यदि ट्रांजिस्टर Q1 जो है, मान लेते हैं Q1 और Q2 में ट्रांजिस्टर Q1 हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड कहने का मतलब उसमें इम्प्योरिटीज की मात्रा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Q2। यदि हम Q1 को हाईली डोप्ड मान रहे हैं एज कम्पेयर टू Q2, इसका मतलब Q1 में इम्प्योरिटीज की मात्रा ज़्यादा होगा और Q2 में कम होगा। इससे ये तात्पर्य होता है जो ट्रांजिस्टर Q1 जो है Q2 के कंपेयर में ज़्यादा कंडक्ट करेगा। कहता है नाउ VBE यानी बेस एमीटर वोल्टेज ऑफ Q1 इज मोर देन 0.7 वोल्ट। कहता है ट्रांजिस्टर Q1 का जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होता है देन ट्रांजिस्टर Q1 विल बी इन ऑन स्टेट। तो ट्रांजिस्टर Q1 जो होता है वो ऑन स्टेट में हो जाता है, ऑन हो जाता है। यानी ट्रांजिस्टर Q1 में यदि हम ट्रांजिस्टर के रूप में सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तो उसका ब्रेकिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर Q1 का जो इनपुट वोल्टेज बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा, ट्रांजिस्टर Q1 आपका ऑन स्टेट में हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर Q1 जैसे ही ऑन स्टेट में होगा तो वो शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करेगा इसका मतलब करंट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज VCE होगा वो आपका 0 हो जाएगा। कहता है सिंस एमीटर ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कहता है दोनों का जो ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो VBE ऑफ Q2 इज 0, इसलिए ट्रांजिस्टर Q2 का जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो 0 हो जाता है। इसलिए ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो ऑफ रहता है, विल बी इन ऑफ स्टेट, वो ऑफ स्टेट में रहता है और वो ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है। और इसलिए वहाँ ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC के बराबर होता है। अब देखिए एज द सेम टाइम, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे हम आपको समझा दे फिगर पर से वर्किंग। देखिए आप पहले पढ़ दिए, पढ़ने के बाद फिर से हम फिगर पर से आपको समझा देंगे। कहता है एट द सेम टाइम, इसी टाइम कैपेसिटर C1 विल बी चार्ज, कैपेसिटर C1 जो होगा वो चार्ज हो जाता है। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू बेस ऑफ Q2, और ये Q2 के बेस से कनेक्टेड है। सो ट्रांजिस्टर Q2 कम इन ऑन स्टेट, इसलिए ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो ऑन स्टेट में आ जाता है। एंड बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, और वो शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है, ठीक है। और कहता है VCE जो है, इसलिए शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव किया तो VCE 0 हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। कहता है ड्यू टू इट इसके कारण से ट्रांजिस्टर Q1 का जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। एंड इट्स कम इन ऑफ स्टेट, और ये ऑफ स्टेट में आ जाता है। एट द सेम टाइम कैपेसिटर C2 विल बी चार्ज, इसी टाइम क्या होता है कैपेसिटर C2 चार्ज होना स्टार्ट होता है। एंड इट ब्रिंग्स ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर जो है Q1 इसको क्या काम करेगा, ऑन स्टेट में ला देता है। ट्रांजिस्टर Q1 को ऑन स्टेट में ला देता है। अगेन बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, पुनः शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है। कहता है अगेन ट्रांजिस्टर Q2 इज इन ऑफ स्टेट, फिर से ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ स्टेट में हो जाएगा और ओपन सर्किट की भांति बिहेव करेगा, और इसका करंट 0 हो जाएगा और वोल्टेज जो तुम VCC हो जाएगा। ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है और फाइनली ये स्क्वायर वेव इस तरह का जनरेट करता है। अब इसके डायग्राम पर से हम आपको इसका वर्किंग बताते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहाँ से प्लस VCC सप्लाई इसको दिया जाता है इस ट्रांजिस्टर Q1, चूँकि हम मान लिए जब मोर कंडक्टिंग को ज़्यादा कंडक्ट करेगा, चूँकि इसका डोपिंग ज़्यादा हम माने हैं, तो Q जैसे ही ये प्लस VCC सप्लाई जो है आपका, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, जैसे इसको प्लस VCC सप्लाई यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस VCC सप्लाई ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे पड़ेगा। और यदि ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसका ब्रेकिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, और जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा ट्रांजिस्टर Q1 को बेस पे, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर Q1 जो है ये क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। ट्रांजिस्टर Q1 जो है आपका ऑन हो जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर Q1 यदि ऑन हो जाएगा तो आपको पता है जब भी ऑन होता है तो ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, इसका मतलब समझते हैं ना, यहाँ का जो करंट होगा आपका, करंट यहाँ पर का करंट वो तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के कारण से, लेकिन वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेगा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज आउटपुट में, वो आपको 0 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यही 0 वोल्ट जो है एमीटर से होते हुए, इसके एमीटर से होते हुए यहाँ पे आ जाता है, फिर ट्रांजिस्टर Q2 के पास, चूँकि यहाँ पे इसके बेस और एमीटर के बीच में यहाँ ये 0 वोल्ट जो है ये 0 वोल्ट आया है, तो ये ट्रांजिस्टर Q2 को तो इनपुट के रूप में 0 वोल्ट मिला, तो ट्रांजिस्टर Q2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा भाई, ये ऑन होगा नहीं, क्योंकि 0.7 चाहिए था लेकिन 0 वोल्ट मिला, ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो ऑफ स्टेट में रहेगा। और यदि इस टाइम में जब ट्रांजिस्टर Q1 आपका ऑन स्टेट में था, शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव किया, करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज 0 हुआ, और यही वोल्टेज आपको ट्रांजिस्टर Q2 के पास आया, जिसके कारण ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ स्टेट है, और ऑफ स्टेट में होने के कारण ये ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है, और ओपन सर्किट की भांति बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है जो यहाँ पर का करंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो प्लस VCC के बराबर होगा। तो ये क्या ये होता है। अब देखिए सेम इसी टाइम पे क्या होता है, ये जो आपका कैपेसिटर C1 है, ये अभी क्या था, ऑफ स्टेट था। कैपेसिटर C1 ये क्या होता है, चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर C1 जो है प्लस VCC सप्लाई से चार्ज हो जाता है, और कैपेसिटर C1 जो है चार्ज होगा तो ये इस तरह से चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव आता है। और देखिए जब ये यहाँ से इसका पॉजिटिव होते हुए ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पे आएगा, और जैसे ही ट्रांजिस्टर Q2 के यदि ये बेस पे आता है तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण से क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर Q2 आपका ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर Q2 यदि आपका ऑन हो रहा है तो यहाँ पर का करंट तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया यहाँ पर, ये ऑफ स्टेट में आ गया, सॉरी ऑन स्टेट में आ गया है। अब इसलिए इसका आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, ये वोल्टेज इसके एमीटर से होते हुए इसके बेस पे आएगा, तो ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि इनको 0 वोल्ट मिल रहा है। देखिए शुरू में Q1 आपका ऑन था, 0 वोल्ट कराया, Q2 ऑफ हो गया, अब Q2 किसी पे कैपेसिटर C1 के कारण से फॉरवर्ड बायस में हो गया, ऑन स्टेट में आ गया, जिसके कारण से अब इसका वोल्ट 0 हो गया, शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव किया, वोल्टेज 0 हुआ। अब ये वोल्टेज आपको Q1 पे फिर जाएगा, Q1 0 हो गया, फिर ये ऑफ स्टेट में आ गया, और दोबारा फिर से इसको यदि ऑन स्टेट में लाना तो सेम इसी टाइम क्या होता है, कैपेसिटर C2 चार्ज हो जाता है, और C2 जो है ये इसको Q1 को, ठीक है, कैपेसिटर C2 Q1 को यहाँ से सप्लाई देता है, और Q1 अब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, Q1 फॉरवर्ड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, सेम ये 0 वोल्टेज जब फिर इसको मिलेगा। ये प्रोसेस आपको चलते रहता है, यही से आपको वेव प्राप्त होता है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में।